हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे SN2 का मैकेनिज्म। इससे पिछले लेक्चर में हमने SN1 का मैकेनिज्म कर लिया था, आप उसको अच्छे से देखिए और SN2 को फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी अच्छे से रिपीट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा SN2। SN2 का मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। SN2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। मोलिकुलरिटी आप केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करते हो। मोलिकुलरिटी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। रिएक्शन देखते क्या होता है। SN2 के लिए जो हम एल्काइल हलाइड यूज करते हैं, एल्काइल हलाइड, वो मैं ले रहा हूं फिलहाल के लिए मिथाइल हलाइड। क्या ले रहा हूं? मिथाइल हलाइड। SN1 में हमने क्या लिया था? हमने SN1 में टर्सरी एल्काइल हलाइड का यूज किया था। इसमें हम मिथाइल हलाइड का यूज करेंगे। ठीक है, मिथाइल हलाइड की अगर हम बात करें, दैट इज दी CH3Cl। ये क्या है आपके पास? मिथाइल क्लोराइड। क्या है ये आपके पास? मिथाइल क्लोराइड। इसमें मैंने OH को डाला, ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने सॉल्वेंट लिया, वो सॉल्वेंट मैंने लिया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर पोलर होगा, बट सॉल्वेंट कैसा होगा? एप्रोटिक होगा, उसके पास प्रोटॉन नहीं होगा। लाइक एसीटोन ले सकते हो, ठीक है, एसीटोन का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो होगा क्या यहाँ से? OH Cl माइनस को यहाँ से Cl माइनस के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो रिएक्शन तो ये रहेगा आपका। लाइक एग्जाम्पल, जैसे मैंने CH3Cl लिया और इसमें मैंने KOH ऐड करा दिया इन दी फॉर्म ऑफ एक्वस, और यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट ले लिया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो रिजल्ट क्या बनेगा जी? यहाँ पे CH3Cl प्लस CH3OH आएगा और यहाँ से KCl का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, SN2 का मैकेनिज्म। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखें, ये मैंने कार्बन, ये इसका हलाइड का मैंने वैच डैश स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया जी वैच, और ये हो गया जी मेरा डैश। मतलब कि एक बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन के पीछे होगा और एक बॉन्ड प्लेन से ऊपर होगा। ठीक है, और ये लग गया जी मेरा यहाँ पे Cl। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि OH आपका जो अटैक करेगा रियर साइड, मतलब बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। फ्रंट साइड में कौन बैठा हुआ है? Cl बैठा हुआ है। तो ये इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर होने से रिपल्सन फील होगा, तो इसका अटैक यहाँ होने की बजाय कहाँ से होगा? बैक से अटैक होगा। तो इसने इस पे अटैक किया, C पे। जैसे ही अटैक हुआ तो हुआ क्या? यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या है आपका? हाइड्रोजन। ठीक है, OH ने अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करना चाहा, और Cl ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लीव कराना चाहा। Cl यहाँ पे क्या है? एक लीविंग ग्रुप है। ठीक है, OH यहाँ पे एक आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और Cl माइनस, Cl यहाँ पे क्या है आपका? आउट
गोइंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि ये तो बाहर निकलेगा, ये बाहर जाएगा और OH माइनस अंदर की तरफ आएगा। अब यहाँ पे OH पे क्या है, OH और कार्बन के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और कार्बन और क्लोरीन के का जो बॉन्ड है वो पार्शियली बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड आपका पार्शियली ब्रोकन हो रहा, पार्शियली डेवलप हो रहा है, तो इसका OH का नेगेटिव चार्ज कम होना स्टार्ट हो जाएगा और Cl का नेगेटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कि जो OH है आपका, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कि आपका जो रिएक्शन है वो वन स्टेप प्रोसेस में ही होगा, सिर्फ एक सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज। ये स्टेज कौन सी है हमारी, इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। कार्बन के यहाँ पे 5 बॉन्ड है, दैट इज दी, कार्बन के जब 5 बॉन्ड होते हैं तो कार्बन यहाँ पे क्या है, ये अनस्टेबल स्टेट में है, ठीक है, ये आपकी अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि OH का चार्ज तो डिक्रीज करेगा क्योंकि OH अपने लोन पेयर डोनेट करना स्टार्ट कर देगा कार्बन को, और यहाँ से Cl इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, कार्बन और OH के बीच में आपका बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। जब ये बॉन्ड बन जाएगा तब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही रिएक्शन आपका फास्ट होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से, ये ट्रांजिशन स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है, इट विल बी कन्वर्ट स्टेबल स्टेट, तो ये स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन का रिजल्ट बनेगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका OH लग गया, ठीक है, और यहाँ से आपका Cl क्या कर गया, लीव कर गया। Cl माइनस यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखो कि OH ने क्लोरीन की पोजीशन तो रिटेन नहीं की, बिल्कुल बैक से अटैक किया, तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज द इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, ओनली फॉर इन्वर्जन। ये क्या रहेगा आपका, इन्वर्जन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें मैकेनिज्म, दोबारा फिर से देखें हुआ क्या कि ये आपका एल्काइल हैलाइड था, ठीक है, मैंने इसमें कोई न्यूक्लियोफिलिक ऐड किया OH माइनस, ठीक है। तो OH माइनस ने बैक साइड से अटैक किया, बैक साइड से ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि Cl यहाँ से हटेगा नहीं, Cl यहाँ पे बैठा हुआ और क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनके बीच में रिपल्सन होता है। तो अटैक हमेशा कहाँ से होता है, बैक साइड से अटैक होता है। किस केस में, SN2 के केस में। तो यहाँ से अटैक हुआ, ऑक्सीजन OH ग्रुप ने अपने लोन पेयर डोनेट करना चाहे, ठीक है, और यहाँ पे Cl, ये बॉन्ड आपका टूटना चाहेगा क्योंकि Cl यहाँ पे क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। अब देखते हैं यहाँ पे OH ने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, तो OH और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, OH और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, और ये कैसी स्टेट है आपकी, अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल स्टेट है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट आपका जिसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है उसका प्रोडक्ट आपका बनता है। तो यहाँ पे देखें कि इसके 5 बॉन्ड है तो अनस्टेबल स्टेट हो गया। अब ये बॉन्ड जब आपका बन जाएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा, दैट इज दी प्रोडक्ट। अब OH ने पीछे से अटैक किया तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया मैंने, वो कौन सा सॉल्वेंट लिया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था वो मैंने यहाँ पे CH3 एसीटोन लिया था, ठीक है। तो ये एसीटोन इस बॉन्ड को ब्रेक तो कराएगा बट Cl माइनस को सराउंड नहीं कर पाएगा, सोलवेट नहीं कर पाएगा, इसलिए Cl यहाँ पे आपका अटैच रहेगा और Cl इस कार्बन पे अपने इस साइड से अटैक नहीं होने देगा। कहाँ से अटैक होने देगा, बैक साइड से, इसलिए आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है इस केस में, SN2 के केस में। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसके रेट की बात करें, इस रिएक्शन के रेट की बात करें तो इसका रेट कैसे निकलेगा, रेट के मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, OH भी पार्टिसिपेट कर रहा है और एल्काइल हैलाइड भी पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज दी RX एंड
OH माइनस, अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ OH को डबल किया, डबल इन द सेंस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ RX मिथाइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल किया, डबल इन द सेंस ट्वाइस ऑफ RX, तो आपका रेट क्या होने वाला है यहाँ पे, रेट आपका क्या होने वाला है, रेट आपका होने वाला है 4 टाइम्स ऑफ RX इंटू OH माइनस। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ OH भी बढ़ा दो और कंसंट्रेशन ऑफ RX भी बढ़ा दो तो आपका रेट क्या हो जाएगा, अप्रोक्स रेट आपका ऑब्वियस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस केस में आपने SN2 का मैकेनिज्म देख लिया। इसमें आपका एक स्टेप आता है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन स्टेप प्रोसेस भी बोलते हैं। और इसमें एक स्टेट आती है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। और जो आपका ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही रेट आपका फास्ट होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे दिस इज द SN2 मैकेनिज्म। इससे पहले हमने SN1 की बात की थी, अब आज हमने SN2 की बात कर ली। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 की बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो बेटा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।